NA 120 नतीजा आ गया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अगले जनरल इलेक्शन का मंजरनामा NA 120 में साफ नजर आ रहा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी नदारत, जमात इस्लामी गायब, PTI चैलेंजर और PMLN अब भी विनर नजर आ रही है। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में खुफिया हाथों के सरगर्म होने का इल्जाम लगा दिया। आज NA 120 जानता है, आज NA 120 जानता है कि सुबह से शेर के वोटरों के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। 23,000 वोटों की तस्दीक तक नताइज जारी नहीं होने देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाजे कर दिया। हम आपके पीछे पड़े रहेंगे जब तक हमें 29,000 वोटों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सुकड़ता क्यों जा रहा है, पूछेंगे वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर मोहसिन शाहनवाज रांझा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मीला फारूकी से। And a very warm welcome to the show। हल्का NA 120 का मार्का मुस्लिम लीग नून ने मान लिया है। ये ज़िमनी इंतखाब 2018 के इलेक्शन से पहले एक टेस्ट केस समझा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि क्या पनामा केस का असर वोट्स पे होगा, ये भी इसी हल्के में पता चलेगा। हल्का में इलेक्शन हुआ ही पनामा केस के नतीजे में था, क्योंकि ये इस सीट से प्राइम मिनिस्टर जब डिस्क्वालीफाई हुए तो उनका हल्का था, ये सीट उनको छोड़नी पड़ी। अब जो नतीजा आया है उस टेस्ट केस से क्या हो रहा है, ये आज हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी नजर आ रहा है कि तमाम ही जमातों को अपनी अपनी पोजीशन का अंदाज़ा कम से कम हो जाना चाहिए। पंजाब में मुस्लिम लीग खुशियाँ तो मना रही है, मगर उसका गढ़ लाहौर और लाहौर का भी गढ़ जो उनका हल्का है, इस ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज आए हैं उससे खतरे की घंटी भी बजनी चाहिए, क्योंकि 2013 में इस हल्के में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान वोटों का फ़र्क 39,000 से ज़ायद था, जो अब कम होकर 14,500 रह गया है। मरियम नवाज साहिबा ने कल के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खुफिया हाथ सरगर्म होने का इशारा, इससे पहले भी ये इशारे होते रहे, कल ये बड़ा खुलकर कहा गया। लेट्स वॉच हर। ये दो दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ जो हो रहा है हल्का NA 120 में, मैं जानती हूँ हमारे लोगों को रातों रात मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठाया गया। जिनको नहीं उठाया गया उनको 3-3 मरतबा अननोन नंबर से कॉलें आई कि अगर तुम छुपे नहीं, तुम्हारी लीड लोकल बॉडीज में 5,000 थी, 4,000 थी, इस दफा तुमने लीड दी तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपने उन सारी साजिशों को जो नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही थी और हो चुकी और आज भी हो रही है, आपने आज वोट देकर उन सारी साजिशों को नाकाम बनाया है। हल्का NA 120 के नताइज बताते हैं कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के वोटों की शरह में कमी हुई है। एक नज़र कल के इलेक्शन और 2013 के इंतखाबात के नताइज पर डालते हैं। NA 120 में 2013 के इंतखाबात में कुल 1,53,328 वोट कास्ट किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने 91,683 वोट हासिल किए थे। इस तरह मुस्लिम लीग नून के हासिल करदा वोटों की शरह 59.79% रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 52,354 वोट हासिल किए थे। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की शरह 34.14% रही, जबकि कल के ज़िमनी इलेक्शन में कुल वोट कास्ट हुए 1,26,860। बेगम कुलसूम नवाज ने हासिल किए 61,745 वोट। मुस्लिम लीग नून के हासिल करदा वोटों की शरह रही 48.67%। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हासिल किए 47,099 वोट। तहरीक इंसाफ को मिलने वाले वोटों की शरह रही
37.12%। इस तरह 2013 के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के वोटों की शरह 11% कम हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ के वोटों की शरह में तकरीबन 4% इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में 39,000 नए वोटों के इंदराज पर भी इतराज़ किया, जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। इस बात की अगर आप याद करें तो NA 122 में पिछले वक्त इलेक्शन हुए थे, तब भी ये इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उस वक्त भी इस बात की तस्दीक नहीं थी। जबकि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरीम नवाज की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर क्या कहा, लेट्स वॉच हर। में जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो उनका ख्याल था कि हालात खराब बहुत हो गए, और दिन में भी उनको पता चल रहा था। नेचुरली बराबर की चोट थी, वहाँ हर तरफ हमारे भी वोटर नजर आते थे, इनके भी। तो ये घबराहट के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी देनी शुरू कर दी। भाई अगर आपके वर्कर उठाए गए तो आप क्या हुकूमत है या आर यू अ बनाना रिपब्लिक? मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ हुकूमत आई? आपके बंदे उठा रहे हैं, खबर आप हमसे पूछ रहे हैं भाई कोई हमारी गवर्नमेंट है? वी आर नॉट द गवर्नमेंट, हुकूमत तो आप है। यानी इससे बड़ा बेवकूफाना स्टेटमेंट को दिया जा सकता है ये हमारे बंदों को उठा लिया? किसने उठाया? और अगर किसी ने उठाया तो उनका नाम ले। मोहसिन जानवाल रंजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यास्मीन राशिद साहब का सवाल उठा देते हैं, आप हुकूमत हैं या बनाना रिपब्लिक? आपके बंदे उठा लिए गए और आप कुछ नहीं कर सके। देखिए, जो वहाँ पे सूरत हाल है हमने उसके बारे में बरबला इजहार भी किया, और वज़ीर दाखिला साहब उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस भी ले लिया कि वो कौन से अदारे के लोग थे जिन्होंने ये बंदे उठाए हैं, और इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। क्योंकि अभी ये कहना कि वो कौन सी एजेंसी के लोग थे या वो कौन से अदारे के लोग थे, ये कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर दाखिला अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लें तो उनकी तरफ से पता चल जाएगा ये कौन लोग थे। लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफिस में बैठा हुआ था पार्टी के, वहाँ से राब्ते में था मैं NA 120 के लोगों के साथ, तो ये 2 दिन से मुसलसल ये शिकायत आ रही थी कि लोगों के दफ्तरों में जाके उनको धमकियाँ भी दे रहे थे। 2 दिन से ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर कहा जा रहा था कि आप तस्वीरें उतार लें। ये भी पता चल रहा था कि लोगों को थोड़ा बहुत डराया भी जा रहा था, और लोगों को कहा भी गया था कि आप हमारी नज़रों में हैं, आपने अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस तरह की कई खबरें मुसलसल आ रही थी। कहा जा रहा था कोई टेप्ड कॉल है आपके पास, कोई इल्ज़ामों की लिस्ट है, कोई फुटेज है, वो लोगों के नाम, ऑफिस के अंदर कैमरा होगा, CCTV कैमरा होगा, कोई लोग आइडेंटिफाई कर सके, काले कपड़े पहनकर कैसे कोई आ सकता है, कैसे उठा के जा सकता है? जो बगैर नंबर प्लेट के वीगो थे, बगैर नंबर प्लेट के लैंड क्रूजर्स थी, तो कैसे फिर रही थी पंजाब और वो लाहौर के अंदरूनी शहर फिर रही थी। तो पुलिस किधर थी साथ में? देखिए, वो लोग जो थे वो आते थे, और वो अगर किसी को वहाँ पे धमका के डरा के निकल जाते थे तो उसके जाने के बाद ये फ़ौरन बात पता चलती थी कि ये हरकत हुई है वहाँ पे। आपके अब 3 दिन से ये 2-3 दिन से ये बात चल रही थी, और कल फिर इस चीज़ का खुल के इजहार किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत संगीन मसला था। तादाद कितनी है? ये तकरीबन 10 से 12 लोग हैं। सर 10 होंगे या 12? देखिए, अब मैं इसके बारे में आपको एग्जैक्टली इसीलिए नहीं कह रहा कि मैंने कह रहा क्योंकि वज़ीर दाखिला तहकीकात कर रहे हैं, उनकी तहकीकात मुकम्मल होने दें, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हो सकता है एग्जैक्टली देखें, अब कल 12 लोगों की बात थी, फिर 10 की भी थी, फिर 4 लोगों के बारे में रिपोर्ट भी आई जिनके नाम मैंने सुने। अब जिन लोगों को उठाया गया, क्योंकि कल नतायज आने तक तो सबका फोकस नतायज के ऊपर था। जैसे इलेक्शन का नतीजा अनाउंस हुआ तो उसके बाद अब पहले तो जीत के जश्न में सब मसरूफ हो गए, तो उसके बाद अब इस चीज़ की तहकीकात जारी है। जीत का जश्न मना रहे हैं, और उसके बाद बंदे इंपॉर्टेंट नहीं थे। देखिए, बंदे तो उठाए गए और बंदों के बारे में कहा जा रहा था। और अब देखिए, एक आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कह दें कि नी जर्क रिएक्शन में आप किसी का नाम ले लें। अब मैं नी जर्क रिएक्शन में किसी का नाम ले लूं और कल वज़ीर दाखिला की इंक्वायरी में वो चीज़ सामने ना आए, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा कि मैं अब ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी बात करूँ जो कि गैर मुनासिब हो। इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि लोगों के सरों के ऊपर बाकायदा कपड़ा डाल के, काला जिस तरह के दहशतगर्द को उठाया जाता है, इस तरह से लोगों को वहाँ पे उठा के लेके गए हैं। और वहाँ पे यूनियन काउंसिल में जो 62 लोग थे, 62 शख्सियात थे, अब वो लोगों के लवाहिकीन जो है वो करवा रहे थे मुकदमा दर्ज। कल हमें ये तवक्को थी, कल कुछ लोगों के लोग एक बात कर रहे थे कि जी हमारे जो लोग जानने वाले उनको वापस भी बुला रहे हैं।
और कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमारे जो लोग हैं उनको वापस पहुंचाने के लिए हमें फ़ोन आया, अननोन नंबर से कॉल्स आई हैं कि आपका बंदा वापस आ जाएगा, आप यूँ ना करें, अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की तो फिर आप इसके नतायज भुगतेंगे। तो वो कल इस तरह की सूरत हाल थी। तो मज़ीद अब आज वज़ीर दाखिला अब इस पर इंक्वायरी करें तो पता चल जाएगा कल तक कि कौन लोग थे, कहाँ से थे, किस अदारे के थे या नहीं थे। क्योंकि वहाँ पे एक और भी चीज़ बहुत सामने आ रही थी कि मजहबी जमातों का जो था वहाँ पे किरदार वो भी बहुत अजीब था। क्योंकि मजहबी जमातों के लोगों के पास जो गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, जो डबल केबिन्स नज़र आ रही थी, जो लैंड क्रूजर्स नज़र आ रही थी, जिस तरह से वो मुनज़्ज़म थे, ये तो जहादी तंजीमों के लोग लग रहे थे। आते हैं फवाद चौधरी साहब, आप लोगों के तो नहीं कोई बंदे गायब हुए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून अदलिया से शुरू हुई थी। उन्होंने सबसे पहले अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और अब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेंगे। पहले तो ये कह रहे थे कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। नवाज़ शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो यहाँ पिंडी पहुँचे, उन्होंने कहा मैं जेलम में बताऊँगा कौन साजिश कर रहा है। जेलम में पहुँचे, कहा मैं गुजरांवाला में बताऊँगा। गुजरांवाला में पहुँचे, कहा लाहौर में बताऊँगा। लाहौर में कहा मैं 14 अगस्त को बताऊँगा। और उसके बाद वो खुद ही टिकट कटा के बाहर चले गए। उसके बाद मरियम बीबी ने इलेक्शन लड़ा, यही कहती रही कि मैं बताएंगे हम कि क्यों निकाला और किसने निकाला और कौन है जिसने साजिश की। उन्होंने भी आज टिकट कटाई, बाहर चले गए। और अब जो पीछे हैं, आगे मैं ज़ईम कादरी साहब को सुन रहा था, मोहसिन रांझा साहब को सुन रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि लाहौर में लोग जो हैं वो उठाए गए। अब लाहौर शहबाज शरीफ साहब का है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर वो कंट्रोल करते हैं, पुलिस उनके मातहत है। तो जाहिर है कि उनकी मर्जी और मंशा के बगैर तो लोग नहीं उठाए जा सकते। लेकिन इन्वेस्टिगेट शहबाज शरीफ साहब नहीं करे, इंटीरियर मिनिस्टर करें। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो चीफ मिनिस्टर की और पंजाब की जिम्मेदारी है। आई थिंक दे सस्पेक्टिंग कि फेडरल गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था वो काफी हद तक इलेक्शन जब आ गया तो इलेक्शन के बाद तो ये सारे नहीं, इलेक्शन जब ये अनाउंस हो गया और सारा वो 2 दिन रह गए इलेक्शन जब आ गए वहाँ पर हुकूमत शहबाज शरीफ चलाते हैं। जब जो हमारा इल्म है अभी तक वो ये है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब भी नून के प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी चीफ मिनिस्टर हैं। सो अब इसके अलावा तो कोई अब ये साजिश जो सामने आई है। आपको एक फरिया बात बता दूं, वो फौज आ गई थी वहाँ, तो जब आर्मी आई थी तो वहाँ पे पुलिस का और उनका काफी हद तक दखल ये बात तो तय है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब या इस साजिश में शरीक है या शहबाज शरीफ साहब शरीक है, क्योंकि इन दोनों के बगैर ये साजिश मुकम्मल नहीं हो सकती। राइट, हम वक्फा लेते हैं। I'll let you comment on this after break. Keep watching Tonight Fair. एंड वेलकम बैक। इसी इलेक्शन में सबसे बड़ी खबर पीपल्स पार्टी के लिए है, जिसके उम्मीदवार फैसल मीर की जमानत जब्त हो गई। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर ने सिर्फ 1414 वोट हासिल किए। इसी हलके से 2013 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर कारदार ने 2605 वोट हासिल किए थे, जबकि 2008 के इलेक्शन में मरहूम जहांगीर बदर साहब ने 24,319 वोट हासिल किए थे। अगर पंजाब में होने वाले चंद ज़िमनी इलेक्शंस पर निगाह डालें तो दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में सुकड़ता जा रहा है। 11 अक्टूबर 2015 में NA 122 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां आमिर हसन को सिर्फ 819 वोट्स मिले। अक्टूबर 2015 को NA 144 उकाड़ा के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी साजिद को 4325 वोट मिले। 2016 में NA 63 झेलम के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 5229 वोट मिले। मार्च 2016 में NA 101 गुजरांवाले के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इजाज अहमद ने 3545 वोट हासिल किए। दिसंबर 2015 में NA 154 लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 1910 वोट हासिल किए। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो आपको रिजल्ट्स हमने बताए हैं, इसमें कोई ट्रेंड नजर आ रहा है आपको? जी शुक्रिया फरीहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ जिसकी एडमिशन करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन के बाद ही आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। शुरुआत तो हमने इस बात से की कि हमने पार्टी की तंजीम नौ एक बार फिर की और पार्टी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, तमाम पूरी तंजीम को रीऑर्गेनाइज़ किया।
लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है कि बहुत ज़्यादा काम करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अब पंजाब के अंदर एक और जमात तहरीक इंसाफ उसने अपने इनरोड्स बनाए हैं। ज़ाहिरी बात है उनका नैरेटिव कुछ और है और उनका नैरेटिव जो है वो भरपूर तरीके से एंटी नवाज़ है। पीपल्स पार्टी एक लेफ्ट विंग की जमात है और पंजाब के अंदर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती वो है बरादरी के वोट्स, और बरादरी इसको पेनिट्रेट करना ये कोई आसान काम नहीं है। जो आपने अभी मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस में जो वोट्स दिखाए हैं वो ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त जो हमारे वोट्स आए 1414 आए, उससे पहले 809 आए थे, उससे पहले मतलब 3000, 4000 और 5000 से ऊपर वोट्स नहीं गए हैं। इनमें से कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो बाकायदा बहुत भरपूर तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं PMLN के। अगर आप NA 120 की मिसाल ले लें तो देखिए इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल आया थी शुरू दिन से, गो के इसमें PTI भी बहुत काम कर रही थी और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं एक बड़ी पॉपुलर कैंडिडेट हैं PTI की, लेकिन वो पनामा के मामलात के बाद, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, अपील की डिसमिस के बाद भी वो इलेक्शन नहीं जीत पाई। गो के वोटर टर्नआउट कोई 40% रहा, पहले 2013 में कोई 52% था, लेकिन वो 12% गिरने के बावजूद भी PMLN ही उन्होंने वो सीट निकाली और यास्मीन राशिद साहिबा के भी वोट्स के अंदर कमी आई है। पहले आई थिंक वो 53,000 थे और 47 थे, लेकिन का रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ NA 120 में। देखिए कुछ हद तक मे बी 5 to 6%, लेकिन इतना ज्यादा अफेक्ट होता हुआ हमें नजर नहीं आया, जो कि ये तासुर दिया जा रहा था कि ये बिल्कुल एंटी नवाज वोट आएगा। PTI के वोट में जी 11% डिक्रीज है PMLN के वोट में, जी, जो आप कह रही हैं बात, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी देखें, उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि 2013 के जनरल इलेक्शन में 52% टर्नआउट था और इस बाय इलेक्शन में तकरीबन कोई 40% वोटर टर्नआउट था, तो वहाँ भी 12% वोटर टर्नआउट कम रहा है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देख रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी, आप यहाँ देख रही थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मशीनरी और ख़ुद एक्स प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हर जगह जा रही थी, डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी और शी वाज द फेस ऑफ PMLN। यहाँ शहबाज शरीफ या हमजा या दीगर लोग आपको नज़र नहीं आए। सो एक वो भी फैक्टर था कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक बेटी वोट मांगने जा रही है अपनी माँ के लिए, ये एक बहुत फैक्टर जो है वो वे करता है। इट रियली मैटर्स। यही तो सवाल है, पीपल्स पार्टी ने तो कैंपेन ही नहीं की। पीपल्स पार्टी का फेस कौन था? आपने तो देखिए पीपल्स पार्टी ने, आपके नहीं हम तवज्जो दे रहे हैं। देखिए पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। यहाँ पर चेयरमैन साहब ने कोई जलसा या कोई रैली नहीं की या प्रेसिडेंट साहब, साबिक सदर साहब नहीं आए, तो ये भी प्रॉब्ली एक फैक्टर था कि वोट कम आए। जाहिर बात है वहाँ पर इमरान खान खुद रैली कर रहे थे। शमिया साहबा, you're being very honest about this analysis. I hope कि आपकी पार्टी ये सुन रही हो आपका एनालिसिस। फवाद चौधरी साहब, एक बात जो शमीला फारूकी साहबा ने कही है, 11% डिक्रीज हुआ PMLN का वोट, 4% आपका इंक्रीज हुआ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मसलन शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मिसिंग, मसलन पनामा, क्या कुछ इफेक्ट हुआ है इसके अंदर? देखिए पहली बात तो यह है कि ये हल्के की आप नौयत देखिए, 7 बार नवाज शरीफ साहब इस हल्के से इलेक्शन जीते हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो तो उन्होंने तो कदम भी नहीं रखा था इस हल्के में और 43,000 वोटों से वो इलेक्शन जीते थे। मरियम बीबी आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस हल्के में एक दफ़ा भी वो नहीं आए थे। अच्छा, अब के बार जो हुआ है, ये जो इंतखाब हुआ है, इसमें आपके सामने जितनी गवर्नमेंट ने कॉन्सेंट्रेट किया, जितना इनका किया, मतलब पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मजबूत हल्का तो PMLN का नहीं है। ये सबसे मजबूत हल्का, इस पे तो PMLN को भी कोई नहीं होगा। अगर इस हल्के में वो 12-13 हज़ार वोटों से जीतते हैं तो जाहिर है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एक नज़र आता है कि पाकिस्तान का सबसे, ये है तो ऐसे ही है जैसे MKM अपने इल्ताफ़ हुसैन अपने पीक के दौर में 90 से 10,000 वोटों से जो है वो जीत जाएं, या कि आप समझे लड़काना से बिलावल भुट्टो जो है वो इलेक्शन लड़े और 10,000 वोटों से जीते, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वही इम्पैक्ट यहाँ पे आया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्होंने नैरेटिव दिया
प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते हुए कि जनाब अदलिया के फैसलों को इन्होंने कहा कि अवाम रिजेक्ट करेंगे, जिसको आपने रिपीट किया सर, इमरान खान साहब ने और भी हमने endorse कहा कर नहीं दिया। करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट के हमने फैसले कहा जजेस की साइड लें, नहीं आपने करेंगे, उनको इंडोर्स कर दिया करेंगे उनको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। हमने कहा, इन्होंने कहा कि वही बात कर दी अच्छा ना। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो वोटर में कमी आई है, जो अभी आपने टर्न आउट 36 पॉइंट समथिंग रहा है, 7% टर्न आउट रहा है, असूली तौर के ऊपर तो अगर नवाज शरीफ साहब का वोटर नाराज था तो उसको तो बल्क में आना चाहिए था वोट डालने, और उसको तो चाहिए था कि वो यहाँ पे इतना वोट पड़ता कि पता चलता, यहाँ तो लाख वोट से जीतना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को। अगर उतना ही गुस्सा था जितना जीटी रोड के ऊपर इन्होंने बताया कि लोग निकले हैं जी और उन्होंने गाड़ियाँ चूमी है और उन्होंने गुस्सा किया है और जजेस से बड़े लोग नाराज हैं और फौज से लोग बड़े नाराज हैं, लेकिन लोग तो घरों में बैठे रहे। जो PMLN का वोटर है वो तो घरों से निकला ही नहीं है, तो जो निकला नहीं है वो किसका सब, उसको तो गुस्सा नहीं है, इसका मतलब सही सही। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। 11% डिक्रीज एंड 4% इंक्रीज हमने कहा, लेकिन उसके बावजूद जो वोट डिफरेंस है वो अलार्मिंग है PMLN के लिए। देखिए यहाँ पे एक तो जो टोटल टर्न आउट था वो भी आप देख लें माजी की निस्बत इस दफ़ा बहुत कम रहा है, और इसमें एक और बड़ी चीज़ थी, वो ये थी कि एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद फिर नज़र सानी का भी टाइमिंग इस तरह की आई कि वो भी बिल्कुल इलेक्शन से 2 दिन पहले नज़र सानी की दरखास्तें खारिज हो गई। उसके साथ ही फिर मजहबी जमातें जो थी, मिली मुस्लिम लीग जो है या इस तरह की जो जमातें थी जो कि राइट विंग का वोट होता था, उनका भी इलेक्शन में आ जाना, और फिर जाहिर है बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन जो बाई इलेक्शन है राइट विंग का वोट था, और राइट विंग की ज़्यादा जमातें माजी में राइट विंग की जो पार्टीज होती थी उनके जो वोटर होते थे उनका टेल मुस्लिम लीग नून की तरफ ही ज्यादा होता है, सारा मोमबत्ती में। और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब इसके बीच में ये है कि लेकिन उसके बावजूद भी राइट विंग के वोट के जो बड़े बड़े रहनुमा थे सिर्फ वो उस तरफ रहे, लेकिन जो नीचे लोग थे जो उनके ज्यादा फॉलोअर्स थे या जो इस तरह की पोजीशन नहीं होल्ड करते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया था। तमाम वो जो मकतबा फ़िक्र के लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो नीचे वाले थे उन्होंने किया। उसके साथ साथ एक और मैं बात बताऊं, मेरे फवाद साहब ने ये जो बात की है कि नवाज शरीफ साहब का ये बहुत सबसे ज़्यादा मजबूत हल्का लाहौर में 85 से आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बताऊं कि सरगोदा से नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था 2013 में, और वहाँ से 1 लाख वोटों से 96,000 वोटों से जीते थे। मेरा अपना वो एरिया है, मेरे साथ वाले हल्के से, और हम लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की खुद कैंपेन की थी। तो वो ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के लिए हल्के जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है, और अगर सरगोदा में फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर भी उनकी लीड जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉलोइंग जो है लोगों की उनके साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ इस दफ़ा जो हमने क्राउड देखा है, लोगों में जोश और जज्बा देखा है हमारा, इसमें यह होगा कि कास्टिंग जो टर्न आउट था वो कम था, और लोग आए हैं लेट। हमारे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स आए हैं 3, 3.5, 2, ये कैसे हो सकता है कि इस तरह। और आप ये भी देखेंगे कि काफी लोग जल्दी टाइम पे उठ गए, काफी लोगों की कतारें जो थी वो बाहर लगी हुई थी। बाय इलेक्शन में अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि आराम से जाएंगे, छुट्टी का दिन है तो वोट कास्ट कर लेंगे। तो ये वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो काफी बाकी ताकतों ने पूरा जोर लगाया, और जो हालात थे इस हालात में मुस्लिम लीग नून का इतनी वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाना, 15,000 से जीत जाना बहुत बड़ी बात है। कैंडिडेट दिया, मतलब कुलसूम नवाज बीबी से बेहतर कैंडिडेट PMLN के पास कोई भी नहीं। बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट दिया। देखिए PTI का कैंडिडेट तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो PTI की तरफ से तो बेस्ट कैंडिडेट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हैं ही, लेकिन कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का उस हल्के के एतबार से मैं इफेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो PTI की एक ट्रेडिशनल फेस, आप समझे, मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी खातून, डॉक्टर, तब्दीली, वो सारा डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ आया। और जो कुलसूम बीबी हैं, लेकिन वो तो आप समझे कि फैमिली की बहू है, वहाँ पे जो उनकी बरादरी है अपनी। एंड वेलकम बैक। एंड 120 के रिजल्ट में या इस बाय इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत डिस्कस फैक्टर मजहबी जमातों के हवाले से भी रहा। फवाद चौधरी साहब, डू यू थिंक कि ये जो मजहबी जमातों का हमने एक एलिमेंट देखा या राइट विंग वोट का, एक्सट्रीम राइट विंग वोट का, ये क्या रोल प्ले करने जा रहा है नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में?
अच्छा, पहले तो मैं मोहसिन रांझा साहब से इत्तेफाक नहीं करता कि मजहबी जमातें पहली बार आई हैं। जमात इस्लामी जो थी उसका हमेशा लाहौर की सियासत में, कराची की सियासत में बहुत किरदार रहा। कराची में ज़्यादा रहा, लाहौर में भी रहा। ये हल्का जहाँ पे आप पहले रिजल्ट्स बता रही थी, ये पहले यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो जीते थे और वो 65,000 वोटों से जीते थे। ये हल्का ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी का था और फिर आगे खैर आपने बताया किस तरह वो स्लाइड कर गया। तो जमात इस्लामी हमेशा एक राइट विंग वोट का बुनियादी मरकज़ रहा है। अब ये जो जमात आई है, जो मिली मुस्लिम लीग, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उनका कैंडिडेट आया, मेरा नहीं ख्याल उसने को अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, उन्होंने यहाँ पर अपना बहुत ह्यूमन कैपिटल लगाया। अनलाइक पीपल्स पार्टी, पीटीआई एंड पीएमएलएन वोटर, जिसके ऊपर पार्टीज का हमारा को बहुत कंट्रोल नहीं होता अपने वोटर के ऊपर, हमारा तो बहुत वॉलंटरी आपस का ताल्लुक है। ठीक, इनके वोटर का ताल्लुक इतना वॉलंटरी नहीं है। सो इनका वोटर बल्क में निकला। सो डिस्पाइट स्पेंडिंग सो मच मनी, डिस्पाइट ब्रिंगिंग सो मच ह्यूमन कैपिटल इन दैट, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। जो सरप्राइजिंग है वो असल में दूसरी पार्टी है, जो वो अपना लब्बैक तहरीक एलटी, जो जिसको आप कहेंगे, एलटी ने कोई कैंपेन नहीं की, उन्होंने कोई जो है वो पैसा नहीं खर्चा, बट उनका वोट जो है वो एमएमएल से ज़्यादा है। ठीक, तो ये एक इंटरेस्टिंग, वो एक मजहबी पॉलिटिक्स की एक अपना एक क्रोनोलॉजी होगी, वो उसको मतलब वो भी डिस्कशन उस पर इंटरेस्टिंग हो सकती है कि किस तरह आगे जाएगी, बट मुझे नहीं लगता। अच्छा, और फिर एलटी का ये है कि वो वन टाइम इवेंट है, वो मुमताज़ कादरी की फांसी के इर्द गिर्द घूमता है। सो वो वन टाइम इवेंट है, दैट विल बी ओवर, वो अगले इलेक्शन में इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। सो मजहबी जमातों का जो आपने सवाल पूछा है कि आगे कोई बड़ा रोल होगा, मुझे नहीं लगता। शमीला फारूकी साहिबा, ये मजहबी जमातों का एलिमेंट एज सच कोई बहुत बड़ी हमें पावर तो नहीं लगती, लेकिन क्या रिजल्ट के अंदर फर्क डाल सकती है? देखिए फरिया, एक चीज़ तो मेरा ख्याल है हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान में 1970 के बाद से हर इलेक्शन के अंदर कोई 8 से 10% वोट मजहबी जमातों को पड़ता रहा। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि पंजाब में देयर इज़ लैक ऑफ नैप इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल एक्शन प्लान आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं, यहाँ पर इनको बड़ी खुली छूट दी हुई है, और ये मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन वाले तो नहीं मानते ये बात को, लेकिन ये हम सब जानते हैं और हम बारहा ये कह चुके हैं कि आप नैप की इम्प्लीमेंटेशन पंजाब के अंदर कराएं। जैसे आप कहते हैं, मैं अब खुल के इस पे इसलिए तबसरा नहीं करना चाहती क्योंकि ये अलग अलग नाम से दोबारा से उभर कर आ रहे हैं, और ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस फिनोमेना। पंजाब के अंदर जो राइटिस्ट विंग है, राइट विंग पार्टीज़ हैं, उनको वोट भी पड़ रहे हैं। रिलीजियस राइट विंग पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा से, अब देखें कि जो 3rd नंबर पे आई है जो जमात, उसको मतलब 6-6.5 हज़ार वोट मिले हैं। और अगेन ये दिस जमात, आप जानते हैं कि इनका बेंट किस तरफ है। इनका बेंट मुमताज़ कादरी की तरफ है। वो उसकी डेथ के ऊपर जो है वो एहतजाज भी करते रहे, एंड नाउ दे हैव इमर्ज्ड एज अ कंटेस्टिंग पार्टी। तो ये तो फिर देखना पड़ेगा कि आया इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से इन मामलात को देखता है, इनको कंटेस्ट करने की इजाज़त दी गई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की गवर्नमेंट विच इज़ इन फैक्ट द फेडरल गवर्नमेंट, उनको देखना है। आपको याद होगा, मैं बार बार एक चीज़ याद दिलाती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बड़े खुलेआम कहते रहे हैं, बंदे भी कोई उठा के ले गए जी, ठीक, वो तो खुद इतराज करें कि हमारे बंदे भी कोई उठा के ले गया, जिनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, जिनकी फेडरल गवर्नमेंट। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी आपका और प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्टर भी आपका, फिर आप अपनी हुकूमतों से जो है वो शिकायत करें उठा के ले गया, तो फिर आपकी हुकूमत बताएं कि कौन उठा के ले गया। ये हम तो नहीं बता सकते किससे शिकायत कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब से कर रहे हैं या आप शायद खाकान अब्बासी साहब से शिकायत करें, किससे शिकायत करें? यही सवाल ने भी किया था, ये इसका जवाब इस बात में बड़ा ह्यूमर है किससे आपका। और आपने तो कहा
और अभी मोहसिन नवाज़ी साहब ने ये भी कहा कि मजहबी जमातों को भी पीछे भी आपको लग रहा है कोई और हाथ था। जी, यहाँ पे एक हमेशा से ये डिबेट भी रही है कि जो मजहबी जमातें हैं ये इलेक्शन की सियासत पे कितनी असरअंदाज हो सकती हैं। ये आपने देखा होगा कि माजी में हमेशा से मजहबी जमातें इलेक्शन में आती हैं, लेकिन उनको आवाम उस तरीके से नहीं वोट करती जिस तरह से बाकी जमातों को करती है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज़, इनके सोशल इश्यूज़, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल और लोगों का इन जमहूरी पार्टीज के साथ कनेक्ट करना जो है वो जरा डिफरेंट होता है। और लोगों की तादाद ज्यादा है पाकिस्तान की आवाम की, वो जो इनके साथ थी, नंबर प्लेट के बगैर घूम रहे। अभी शमीला फारूकी साहब ने कहा यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए, आप भी ये बात मान रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं। और मैंने इस पे मैंने फवाद साहब से पहले भी ये बात की है कि इसके ऊपर कबल अज वक्त होगा कि मैं कोई बात करूं, इससे पहले कि एहसन इकबाल साहब की जो उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो रही है वो कोई बात करें, उनको लेट द इंटीरियर मिनिस्टर डू हिज इंक्वायरी। और उसके बाद कैसे घूम रही हैं, अब ये पता चलेगा, क्योंकि इसके बीच में वो लॉ एंड ऑर्डर से भी सिचुएशन है, जैसे वो नेशनल इलेक्शन प्लान की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि जो मजहबी जमातों के लोग थे उनके पास जो 4 व्हील्स थी या जो उनके पास वीगोज नजर आ रहे थे वो नॉर्मल हालात में करेंगे। अभी ये मॉडल टाउन की तरह ये रिपोर्ट तो अभी एहसन इकबाल साहब इसके ऊपर आज उन्होंने इस पे नोटिस भी लिया हुआ है और वो काम भी कर रहे हैं, वो तमाम लोगों से चेक भी कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे। तो अब ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि वो कौन थे। लंबे आने वाले वक्त में कब तक ये अब एहसन इकबाल साहब से इससे बेहतर पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जरूरी है ये करनी कि मजहबी जमातों का पाकिस्तान की सियासत में वो रोल कभी भी नहीं बन सकेगा जो कि दूसरी पार्टीज का होता है, क्योंकि लोग ज्यादा कंसर्न होते हैं कि ये हमारे मसाइल का हल कौन तलाश करेगा। स्पॉइलर है, लेकिन इस दफा देखें कि जमानतें जब्त हो गई, स्पॉइलर्स की जमानतें भी जब्त हुई, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ किया। लेकिन जिस तरीके से बहुत एग्री। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये धांधली के हवाले से आपको लग रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या धांधली हो गई दोबारा? देखिए, जो डॉक्टर साहिबा है उन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया है वो ये है कि 29,000 वोट्स जो हैं वो वेरीफाइड नहीं थे और उसको लेके वो इलेक्शन कमीशन में गई हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मीडिया इतना ऊपर था और वहाँ पर जो इंतज़ामात थे वो इस किस्म के थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा धांधली हुई है और डॉक्टर साहब ने अब कहा है, डॉक्टर साहबा ने कहा है कि अनवेरीफाइड है। मैं चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हूँ, ना ही मैंने ऑब्जर्व किया, ना मैंने देखा। पीपल्स पार्टी भी कहती है, उनके कैंडिडेट 2 दिन पहले मेरे शो में आके कहे थे कि पीपल्स पार्टी तो क्या वहाँ पे धांधला भी हो जाता तो पीपल्स पार्टी को क्या फर्क पड़ना था। लेकिन इशू ये है कि जो उस वक्त इस वक्त मुझे यूँ लग रहा है लार्जली इट्स फेयर। कोई हो दो इक्का दुक्का मामलात हों तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि रिजल्ट्स जो हैं वो हम तस्लीम करते हैं, सो ऑब्वियसली हम तस्लीम। राइट। शमीला फारूकी साहब, आपके कैंडिडेट ने कहा था हमारे प्रोग्राम में कि धांधली हो रही है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो हमारा कैंडिडेट फैसल मीर साहब थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मेहनत बहुत की है। ही हैज़ रियली वर्कड हार्ड। वो डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने की है, जो वहाँ हल्के के मसाइल हैं उसको उजागर किया है। लेकिन देखिए, वो जो धांधली कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पैसे की रेल पे और जो प्रोविंशियल और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन जो ये इलेक्शन के अंदर जो क्लैंडस्टाइन तरीके से अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी। धांधली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ उस दिन जाके ठप्पे लगाएं। प्री पोल रिगिंग भी होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन, देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल हम जानते थे और सब लोग जानते थे, और मेरे ख्याल है कि शायद पीटीआई वाले इसको एडमिट ना करें, लेकिन दे ऑल्सो न्यू इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स कि ये इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। और जिस तरीके से मरियम जा रही थी हर जगह, चर्च से लेके टेंपल और मस्जिद और घर, डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। एक जब बेटी जाती है अपनी माँ के लिए वोट मांगना तो उसका एक अलग असर पड़ता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन वोटर्स के ऊपर। उन्होंने एक वुमेन कन्वेंशन भी वहाँ पर किया, तो ये तो इनको भी पता था। लेकिन अगेन ठीक है, पीटीआई वालों के पास रिसोर्सेज थे, हमारे कैंडिडेट के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। प्रोबेबली अलीम खान वाज हेल्पिंग यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा herself is a very competent lady। नहीं, मैं एक चीज़ भी बता दूँ, नहीं, let me add one more thing।